Hello everyone. In this video, we see some problems on time, speed, and distance topic. This topic frequently asked in aptitude exam. तो यहाँ पे हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक पर। तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला रहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड ही इज 60 minutes late in reaching his office. The usual time taken by his to cover the distance between his home and his office is. तो हमें क्वेश्चन में पूछा है ए अपने नॉर्मल स्पीड से 3/4 स्पीड से जब ट्रैवल करता है तो 60 मिनट लेट पहुंचता है अपने ऑफिस में। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज ऑफिस इज। तो हमें उसके घर से उसके ऑफिस तक कितना टाइम लगता है तो फाइंड आउट करना है, यूजुअल टाइम निकालना है। तो हमें फर्स्ट केस दिया है कि वॉकिंग 3/4 तक इज नॉर्मल स्पीड, वो 60 मिनट लेट पहुंच रहा है। जो वर्ड एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है क्वेश्चन में तो इसको हम मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे स्पीड सपोज नॉर्मल स्पीड उसकी एस रहेंगी, तो 3/4 उसका, तो 3/4 इंटू एस। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसकी स्पीड है फर्स्ट केस में 3/4 ऑफ इज नॉर्मल स्पीड एंड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम टी, लेकिन वो 60 मिनट लेट पहुँचता है, मीन्स यहाँ पे 60 मिनट ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे इक्वेशन 1। और अगर वो नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल करता है अपने घर से ऑफिस तक तो इस इक्वेशन से टी टाइम पे ऑफिस अपने पहुँचता है और स्पीड उसकी नॉर्मल स्पीड ऐसे रहती है। तो इसको क्वेश्चन 2 देते हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो 3/4 इंटू एस। तो यहाँ पे जो डिवाइड में टर्म है राइट हैंड साइड में टी प्लस 16, तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंपली ये जो टर्म है टी प्लस 16 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टी प्लस 16 और डी की वैल्यू है इक्वेशन 2 से एस इंटू टी। तो यहाँ पे एस तो कट हो रहा है, तो यहाँ पे जो 4 है लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे 4 डिवाइड में, तो उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और 3 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3t प्लस 16 इंटू 3 इज 58 इज इक्वल टू और 4 इंटू टी तो 4t। तो यहाँ से हम 3t को हम राइट साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 40 माइनस 3t, तो इसका आंसर टी आता है। तो टी इज इक्वल टू 48 मिनट्स। तो दिस इज द आंसर। तो ये अपने घर से ऑफिस तक 48 मिनट्स में पहुँचता है। नाउ वी सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज अ कार ट्रैवल्स फ्रॉम A to B at V1 km/h, travels back from B to A at speed V2 km/h and again goes back from A to B at V2 km/h. तो हमें पूछा है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम थोड़ा इमेजिन करते हैं। यहाँ पे A to B जो डिस्टेंस है वो D है, हम डिस्टेंस को D कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट हो A to B जा रहा है V1 स्पीड से, बाद में वो ट्रैवल बैक फ्रॉम B to A एट V2 स्पीड। तो फिर से B to A जा रहा है V2 स्पीड से, अगेन ही गोज बैक फ्रॉम A to B। तो A to B हो वही सेम स्पीड से जा रहा है V2 स्पीड से। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा D प्लस D। तो टोटल डिस्टेंस 3D। तो हमें टोटल टाइम निकालना है। तो हम पहले A to B के लिए टोटल टाइम निकालते हैं। तो हमें यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस इज 3 टाइम्स वो ट्रैवल कर रहा है A to B। तो फर्स्ट A to B इज D, सेकेंड इज ऑल्सो D एंड मीन्स फर्स्ट A to B इज डिस्टेंस D एंड देन B to is डिस्टेंस ऑल्सो D, अगेन A to B इज डिस्टेंस D। तो यहाँ पे टोटल टाइम चाहिए। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं A to B के लिए। तो डिस्टेंस तो सेम है, तो D अपॉन स्पीड क्या है V1 एंड देन सेकंड केस इज वो अगेन B2 A जा रहा है, लेकिन उसकी स्पीड डिफरेंट है इस बार और डिस्टेंस तो सेम ही है D अपॉन और स्पीड है V2 और अगेन वो A to B जा रहा है तो उसकी डिस्टेंस है D अपॉन स्पीड इज V2। तो यहाँ पे D कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे D कैंसिल हो जाएगा और हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 अपॉन यहाँ पे V1 प्लस, तो यहाँ पे 1/V2 प्लस 1/V2 इज 2/V2। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमीटर में। तो ये बन जाएगा 3 अपॉन
V2 प्लस 2V1 अपॉन V1 इंटू V2। तो जो V1 है इंटू V2 है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो 3 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन 2V1 प्लस V2। तो ये एवरेज स्पीड है कार की। So this is the answer. Now we see the next problem. Next problem is a train requires 7 seconds to pass a pole, while it's required 25 seconds to cross a stationary train, which is 378 meter long. Find the speed of train. तो हमें यहाँ पे दो सिचुएशन है। जब एक ट्रेन है वो 7 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे 7 सेकंड उन्होंने गिवन दिया है। तो वही ट्रेन 25 सेकंड में एक स्टेशनरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है और स्टेशनरी ट्रेन की जो लेंथ है वो 378 मीटर है। तो हमें पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है वो देखते हैं। फर्स्ट केस है टू क्रॉस अ पोल। तो टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हमें उन्होंने टाइम तो दिया है 7 सेकंड में पोल क्रॉस करिए, लेकिन सबको हमें इमेजिन करना पड़ेगा। सपोज दिस इज द पोल। तो यहाँ से ट्रेन पास करेंगी और उसका जो एंड रहेगा ट्रेन का, दिस इज द एंड, दिस इज पार्ट एंड। तो जो लेंथ रहेंगी ट्रेन की तो अपनी डिस्टेंस रहेंगी एंड स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, इसको मैं एल टी से डिनोट कर रहा हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन को, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज एस टी। तो यहाँ पे ये तो पता है, यहाँ पे पुट करते हैं। तो 7 इज इक्वल टू एल टी अपॉन एस टी। तो इसको इक्वेशन 1 देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड केस क्या उन्होंने दिया है सेकंड केस में कि 25 सेकंड टू क्रॉस अ स्टेशनरी ट्रेन विच इज़ 378 मीटर। तो यहाँ पे इमेजिन करते हैं सपोज दिस इज द स्टेशनरी ट्रेन। तो जो हमारी ट्रेन है सपोज यहाँ पे, और बाद में हमारी ट्रेन पास होने के बाद ट्रेन कुछ यहाँ पे होंगी। तो जो डिस्टेंस रहेगा स्टेशनरी का डिस्टेंस हमें कंसिडर करना पड़ेगा, और जो हमारी ट्रेन है चल रही है उसका भी डिस्टेंस हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। तो उसको मैं पहले से डिनोट करता हूँ, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड दिस इज द लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। और तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड केस इज टू क्रॉस स्टेशनरी ट्रेन। तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन अपॉन स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे अपनी ट्रेन की, क्योंकि जो स्टेशनरी ट्रेन है वो जगह पे खड़ी है, उसका कुछ स्पीड नहीं है। यहाँ पे सिंपली एस टी, और हमें यहाँ पे टाइम गिवन है 25 सेकंड लग रहे हैं क्रॉस करने को। तो यहाँ पे 25 इज इक्वल टू एल टी, और लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन हमें पता है 378 है। तो 378 अपॉन एस टी। तो हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। जो हमने अभी तक देखा ये जो यूनिट है सेकंड एंड मीटर में, तो जो हमारा आंसर आएगा वो मीटर और सेकंड में ही रहेगा। उसको हम बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से एल टी इज इक्वल टू 7 इंटू एस टी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन में एल टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे एस टी को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं। तो 25 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एल टी इज 7 टाइम ऑफ एस टी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड प्लस 378। तो 25 एस टी माइनस 7 एस टी 80 एस टी इज इक्वल टू 378। तो इसको सॉल्व कर दे। तो एस टी इज इक्वल टू 378 अपॉन 80, देन आंसर इज 21 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो हमें आंसर चाहिए था किलोमीटर पर आवर चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको 21 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर आएगा। हमें एक रिलेशन याद रखना है, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें मीटर पर सेकंड में गिवन रहेगा और उसको हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, तो उसको सिंपली जो 5/18 है उसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो 18 है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 5 है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर इज 21 इंटू 18/5। तो आंसर इज 75.6 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द आंसर। नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a boat rows 16 km per up the stream and 30 km down the stream, taking 5 hours each time. The velocity of stream find out करनी है हमें। velocity of stream is find out करनी। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं अपस्ट्रीम क्या होता है एंड डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम मीन्स जो बोट है, सपोज बोट यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर रही है सीधी बोट, और ये जो रिवर है। तो अपस्ट्रीम मीन्स बोट यहाँ से ट्रैवल कर रही है राइट लेफ्ट टू राइट साइड। तो एंड जो रिवर का फ्लो है वो उसके ऑपोजिट रहेगा, तो इसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। एंड डाउनस्ट्रीम मीन्स सपोज बोट इस तरफ फ्लो करिए लेफ्ट टू राइट, एंड जो फ्लो है फ्लो ऑल्सो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं।
अगर फर्स्ट केस रहेगा मीन्स अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम है फर्स्ट केस एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम। तो फर्स्ट केस में जो हम स्पीड कंसिडर करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा स्पीड का, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो उस स्पीड को हम कंसिडर करेंगे एज स्पीड। एंड डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसको हम एडिशन करेंगे सिंपली, तो जो आंसर आएगा तो उस स्पीड को हम कंसिडर करेंगे सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने दिया है बोट रोज 60 किलोमीटर, तो हमें उन्होंने सिर्फ एक डिस्टेंस दिया है, तो हमें पता है टी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे उसी फॉर्म में लिखते हैं, तो डिस्टेंस 16 किलोमीटर फ्लो हो रही है और अप स्ट्रीम है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू, और टाइम उन्होंने दिया है 5 आवर्स लगते हैं इसको कंप्लीट 16 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए बोट को 5 आवर्स लगते हैं। दिस इज द फर्स्ट केस। एंड सेकंड केस इज अगर वो डाउन स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, बोट का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रीम के फ्लो के डायरेक्शन के बराबर है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम को एडिशन करेंगे, तो 30 अपॉन स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 5 आवर्स लगते हैं अगर वो डाउन स्ट्रीम फ्लो कर रही है, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अगर बोट अप स्ट्रीम फ्लो कर रही है तो यहाँ पे 60 किलोमीटर लगते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहाँ पे दो अननोन है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा ईजी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 5 SB माइनस 5 टाइम SB SS। सिंपली जो SB माइनस SS जो टर्म था लेफ्ट साइड में, उसको हम राइट साइड में जाकर मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको इक्वेशन आ गया। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को और मॉडिफाई करते हैं, तो इसको 35 SB प्लस 5 SS। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा, द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे इसको इक्वेशन ए देते हैं, इसको इक्वेशन बी देते हैं। तो यहाँ पे हम b माइनस ए करते हैं, तो यहाँ पे 5SB एंड 5SB कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज द 14 इज इक्वल टू 10 इंटू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 14/10 इज इक्वल टू 1.4, जो यूनिट था वो किलोमीटर में था एंड आवर्स, तो आंसर इज किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। पूछते इसी टाइप की प्रॉब्लम एप्टीट्यूड में बहुत बार पूछते हैं। इफ यू वांट मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक सो कमेंट।